हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, समय, चाल और दूरी। पिछले वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने थे कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, एवरेज चाल कैसे निकालते हैं, और लेट और जल्दी पहुंचने वाले जो क्वेश्चन होते हैं जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वाले पार्ट को जहां हमने छोड़ा था थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि हम ये डिस्कस कर रहे थे एवरेज स्पीड कि औसत चाल क्या होती है। तो हमने वहां निकाला था कि औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कि जितनी दूरी ट्रेवल की गई है उसमें जितना समय लिया है उस समय का भाग दे दो, हमें क्या मिल जाएगी, औसत चाल मिल जाएगी। कि हमने जाना था कि एवरेज स्पीड का मतलब था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अंदर हमने कंसेप्ट सीखा था, अगर मान लो आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस फिक्स होने के बाद हम स्पीड को एलसीएम लिया करते थे ताकि एक डिस्टेंस को कुछ मान ले, उसके बेस पर हम कुल डिस्टेंस ज्ञात करते थे और कुल समय को निकाला करते थे, और फिर एवरेज चाल निकालने के लिए कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दो। और हमने एक दो क्वेश्चन और ट्राई किए थे जहां पे एक बच्चा घर से स्कूल निकलता है, लेट पहुंचता है, अगले दिन स्पीड बढ़ाता है, जल्दी पहुंच जाता है। तो उन वाले कंसेप्ट में जहां डिस्टेंस सेम होती है उसके हम कुछ 4-5 एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसा हम बात करें पहले एग्जांपल की, पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दिया गया सामने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको कि सपना 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो बस पकड़ने में 10 मिनट लेट पहुंचती। अगर वो अपनी स्पीड को 4 की जगह 5 कर दें तो क्या होगा, बस के आने से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा गया है दूरी कितनी लगेगी, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कुल डिस्टेंस कितनी। हमने इसका पिछले वाले पार्ट में एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, आपको याद होगा अच्छे से, है ना, कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का अंतर और दोनों के समय का अंतर। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझते हैं इसको। अगर मैं इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग निकालना चाहूं तो क्या बोलोगे आप, पहले स्पीड 4 थी 4, अब स्पीड 5 हो गई और दोनों की स्पीड का अंतर 5 और 4 1 मिल जाएगा। आ रहा है समझ में कि हमारे पास पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड 5 है, तो दोनों की स्पीड का मल्टीपल 4 और 5, नीचे क्या आएगा, दोनों की स्पीड का अंतर और समय का अंतर। पहला वाला 10 मिनट लेट था, मान लो इसको बस 10 बजे पकड़नी थी तो ये कब पकड़ेगी बस को, 10:10 पे। अगली बार 5 मिनट पहले पहुंच रही है यानी कि 9:55 पर बस को पकड़ेगी। तो हमने बोला समय का अंतर क्या होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 मिनट की फॉर्म में आएगा, और हम समय को हमेशा क्या लेते हैं, आवर्स में लेते हैं। तो इस मिनट को चेंज कर लो आवर में, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। सेकंड कंसेप्ट हमने इसमें सीखा था, मेथड नंबर 2, वो क्या था कि अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स होते हैं। समय जो होता है वो चाल का क्या होता है, उल्टा होता है। हमने बोला स्पीड पता है क्या आपको, तो आपने बोला स्पीड तो पता है मुझे कितनी है, तो आप बोलोगे स्पीड पहले 4 थी अब कितनी होगी, 5। तो अगर स्पीड 4 और 5 है तो क्या समय 5 और 4 बन जाएगा, बन जाएगा क्या, कि अगर स्पीड 4 और 5 है तो समय कितना बन जाएगा, 5 से 4 बन जाएगा। हमने बोला समय का डिफरेंस कितना है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, ये 10 मिनट लेट है, ये 5 मिनट पहले। मैंने कल बताया था आपको, अगर एक लेट पहुंच रहा है और एक पहले पहुंच रहा है तो डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना बन जाएगा ये, एक का मतलब है 15 मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं पहले का टाइम क्या था, तो पहले का टाइम 5 था, तो 5 से कितना बन जाएगा, 75 मिनट। अच्छा आपका टाइम कितना है, तो अब टाइम 4 है, तो 4 से कितना बन जाएगा। और आपको ट्राई क्या करना है कि जब भी हम टाइम बनाएं तो टाइम ऐसा बनाएं जो आवर्स में कन्वर्ट हो सके इजीली। आप जानते हो 60 मिनट कितना होता है, 1 घंटा, तो मैं इसको 1 घंटे भी बोल सकता हूँ।
उसका फायदा क्या होगा, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना तो स्पीड को सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा 60 से, अगर टाइम हमें घंटे में मिल जाएगा तो। अच्छा, दूरी निकालनी, दूरी कितनी हुई, तो दूरी क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पहले का टाइम 75 मिनट था, तो पहले की स्पीड कितनी है, 4। अगर अब का टाइम 1 घंटे, तो अब स्पीड कितनी है, 5। तो हम इससे निकालना चाहे तो 5 इंटू 1 बोल सकते हो, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 5 किलोमीटर। पिछले वाले पार्ट में हमने इस कंसेप्ट को समझा था, उसी को हमने उसी से स्टार्ट किया। देखिए वापस समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको इस बार, इंग्लिश में समझ में आया है ना, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि एक पर्सन को 48 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करनी है। कितना जाना है एक पर्सन को 48 किलोमीटर दूर जाना है। अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा है उसकी स्पीड के। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस तो फिक्स है, पहले भी 48 जाना था, अब भी 48 जाना है। फर्क क्या हुआ है, स्पीड को बढ़ाया है जिससे कि समय में कम लगा। तो मैंने बोला क्या, मान लेते हैं कि जो पहले की स्पीड है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि पहले की स्पीड जो थी वो ऐसे, तो बाद की स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4 किलोमीटर से बढ़ाया है, तो क्या मैं इसको s प्लस 4 बोल सकता हूं कि पहले स्पीड s थी, बढ़ाया 4 से, तो s प्लस 4 बन जाएगा। अच्छा, समय की बात करें तो पहले टाइम पे पहुंचता था, अब 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। समय हमारे पास क्या था कि जिस समय पर वो पहले पहुंचता था, अब उससे 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, और डिस्टेंस फिक्स है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम रेशो का मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, डेटा जो हमारे पास है वो किस में आ रहा है, वेरिएबल्स में आ रहा है, संख्या में नहीं आ रहा, कि हम उसको उल्टा करवाएं। तो इसके लिए क्या काम आएगा, बेसिक तरीका या फिर वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, कि दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का अंतर, और दोनों के समय का अंतर, किसमें, वो भी आवर्स में। मैंने बोला डिस्टेंस तो पता है कितनी है, 48। स्पीड की बात करें, पहले की स्पीड s है, दूसरे की स्पीड s प्लस 4 है। दोनों की स्पीड का अंतर, तो स्पीड का अंतर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 मिल जाएगा, और दोनों के समय का अंतर दे रखा है आपको, 1 घंटे का डिफरेंस है। इसको आप सोल्व करोगे तो दिक्कत क्या है कि यहां पर आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म में आएगा, s इंटू एस प्लस 4 बराबर, जिसको कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सोल्व करना पड़ेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको ऑप्शन दिए गए तो हमें स्पीड पूछिए, एस का मान निकालना है, तो ऑप्शन देखकर हम एस का वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल पाए। अभी तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक से। अब इसको ऐसा बोलोगे, एस स्क्वायर प्लस 4s, इसको इधर ले आओ। मैं इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसके फ्रैक्शन निकालने। क्या हमें क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि गुणा करने पर 48 इंटू 4 चाहिए, घटाने पर 4 चाहिए, तो बताओ उसके फ्रैक्शन क्या बनेंगे। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने बोला इस 48 को अगर मैं आगे ब्रेक करना चाहूं तो क्या 12 इंटू 4 बोल सकता हूं 48 को, तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा 12 और एक मिल जाएगा 16, ताकि जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू मिल जाए और घटाने पर 12 और 16 का डिफरेंस 4 बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आई 12 और एक आई 16। क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है, इस प्लस का मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू इसके उल्टे साइन की आएगी, तो बड़ी वैल्यू माइनस की आएगी, छोटी वैल्यू। तो हमारा जो आंसर है, हम प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, तो आंसर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। आप चाहो तो देख सकते हो, अगर इसमें 12 पुट करता हूँ तो 12 इंटू 16 ये बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी, है ना। आगे बढ़े, चलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको समझते हैं वापस से हम लोग। एक बच्चा स्कूल जाता है घर से 40 की स्पीड से, तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है ना। अगली बार वो अपनी स्पीड को कम करता है कि यार मैं जल्दी पहुंच गया था, इस बार मैं लेट पहुंचूंगा, तो क्या कर रहा है, स्पीड को कम किया। स्पीड को कम करने के बाद भी वो 1 घंटे जल्दी पहुंचता है,
तो बताओ उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना लिया। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए एक सिंगल से पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो, बता देता हूं कैसे। डिस्टेंस निकालनी है तो पहले की स्पीड 40 है, बाद की स्पीड 30 है, तो दोनों की स्पीड का मल्टीपल, डिवाइड में क्या आता है याद करो, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो मैंने इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाला और दोनों के समय का अंतर भी आपको लेना है। अच्छा, समय का अंतर क्या है, ये भी अर्ली है ये भी अर्ली है, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जब सेम चीजें होती है, दोनों जल्दी पहुंचते हैं या दोनों लेट पहुंचते हैं, तो हम क्या करते हैं, अंतर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर एक लेट होता है और एक जल्दी होता है तो अंतर निकालने के लिए उन दोनों को ऐड करना होता था। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, वो दोनों क्या सेम है। तो 2 घंटे और 1 घंटे डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो यहां से आपको डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी 40 × 30, 120 किलोमीटर। अगर आपके पास डिस्टेंस आ गई 120 किलोमीटर, क्या पूछा है आपसे, बताओ उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी। वास्तविक चाल का मतलब जिस पर कि वो स्कूल पहुंच जाए। अच्छा, कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी निकाल चुके हो। वास्तविक समय कितना होगा, तो मैंने बोला डिस्टेंस 120 किलोमीटर की, स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे स्पीड 40 है। तो मैंने बोला अगर स्पीड 40 है और 120 जा रहा है तो समय कितना लगता होगा, 3 घंटे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। मतलब अगर इसको 3 घंटे लग रहे हैं और ये 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो एक्चुअल जो टाइम लगना चाहिए स्कूल पहुंचने के लिए वो 5 घंटे होगा। आपका ये वाला आंसर भी आ गया कि वास्तविक समय क्या होगा। हमने बोला डिस्टेंस 120 है, चाल अगर 40 से जाएगा तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन 3 घंटे लगने के कारण क्या होता है, 2 घंटे जल्दी पहुंचता है। अगर 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है यानी उसका एक्चुअल टाइम क्या है, अगर उसको 3 घंटे लग रहे हैं और 2 घंटे पहले पहुंचा है, मतलब कुल टाइम तो 5 घंटे लगना चाहिए। अच्छा, अगर उसको टाइम पर स्कूल पहुंचना है, टाइम पर पहुंचने का मतलब 5 घंटे में पहुंचना है, डिस्टेंस कितनी है, आप क्या बोलोगे उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए, कि अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। आ रहा है समझ में। सेकंड मेथड आप क्या लगा सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो मैंने बोला स्पीड का अनुपात निकालो। अच्छा, स्पीड का अनुपात कितना है, पहली 40 है दूसरी 30 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4:3। तो समय का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे समय का अनुपात कितना हो जाएगा। कह सकते हैं कि ऐसा उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, घर से स्कूल जा रहा है। हमने बोला पहले 3 समय लगता था, अब समय 4 लग रहा है, तो क्या समय का डिफरेंस 1 आ रहा है, अरे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले 2 घंटे जल्दी अब 1 घंटे जल्दी, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 घंटे का। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति को या इस बच्चे को पहले 3 घंटे लगते होंगे, बाद में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। अगर हमसे केवल समय पूछा जाता तो क्वेश्चन आपका यहीं खत्म है। कैसे, कि पहले वो 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, पहले लग कितने घंटे रहे, अगर ये 2 घंटे जल्दी पहुंचा है यानी एक्चुअल टाइम कितने घंटे का होगा, कह सकते हैं। अच्छा, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, अब कितने घंटे में पहुंचता है, 4 घंटे में, जबकि अब 1 घंटे जल्दी पहुंचता था, तो 4 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5। डिस्टेंस निकालनी है तो इसको 3 घंटे लगते थे, इसकी स्पीड 40 थी, तो 40 × 3 कितना बन जाएगा। तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जहां पर डेटा आपके पास ऐसा आएगा जहां केवल डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा समझ में। चलो बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है आपको, एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी को एक समान गति से तय करती है, एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल किया रेलगाड़ी ने। रेलगाड़ी की स्पीड अगर 6 घंटे ज़्यादा होती तो 4 घंटे का समय कम लगता, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो समय 6 घंटे ज़्यादा लेता। आपसे पूछा यात्रा की लंबाई क्या, है ना। ये क्वेश्चन ट्रेन वाला नहीं है, हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा लेट पहुंच रहा था, इस बार बच्चे की जगह ट्रेन लेट पहुंच रही।
थोड़ा सा चेंजेस किया है इस क्वेश्चन के अंदर। जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें एक फिक्स स्पीड हमें मिल जाया करती थी कि पहले 10 से जा रहा है, अब 12 से जा रहा है। हमें इस बार स्पीड नहीं दी, इसने क्या बोला, एक समान गति से गया, फिर स्पीड को बढ़ाया और फिर बाद में स्पीड को घटाया। मतलब 3 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है मेंस के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि मान लो पहले स्पीड एस थी, ठीक है, अगली बार स्पीड क्या हुआ, एस से बढ़ाकर कितनी कर दी, 6 घंटे किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। पहले एस की स्पीड से टाइम पर पहुंचता था, अब क्या हो रहा है, जो टाइम लगना था उस टाइम से 4 घंटे कम लेता है। जनरली अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो समय तो कम लगेगा ही सही। अब इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मान लो मैं स्पीड कम करके देखूं, इसने स्पीड को कम किया 6 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या हो गया, लेट हो गई कितने घंटे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित गति से एक ट्रेन चली निश्चित दूरी में, समय पर पहुंचती थी। पहले एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि स्पीड को बढ़ाया 6 से तो समय 4 घंटे कम लगा, और स्पीड को 6 से कम किया तो समय 6 घंटे ज़्यादा लगा। हमसे पूछा है दूरी क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आप उसी फॉर्मूले का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी रेशियो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा हमारे पास किस में आ रहा है, वेरिएबल्स में आ रहा है, एस के फॉर्म में आ रहा है। अगर नंबर्स होते हैं कि 5 से गया 10 से गया तो बिना कुछ सोचे हम डायरेक्ट रेशियो से इसका आंसर निकाल पाते। देखो लगाते हैं फॉर्मूला। हमने बोला डिस्टेंस क्या होती है, 2 स्पीड का मल्टीपल, 2 स्पीड का अंतर और समय का अंतर। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल आ रही है, 3 इक्वेशन आ रही है, तो हमें 2 स्पीड को लेकर डिस्टेंस निकालनी है। हमने बोला अगर मैं इस पहले वाले केस को लूँ तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या बनती है, दोनों की स्पीड का मल्टीपल और दोनों की स्पीड का अंतर, यही आएगा, और दोनों के समय का अंतर आ गया। अच्छा, अगर सेकंड केस से लेते हैं, मैंने मानो आप पहले और थर्ड से लो, तो डिस्टेंस क्या बनेगी, तो डिस्टेंस बनती एस माइनस 6/6 इंटू 6, ऐसा बनेगा। क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस है और डिस्टेंस फिक्स है तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। जब मैंने दोनों को इक्वल किया, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल कर रहे हैं। आप देखोगे इस एस से एस कट जाएगा, इस 6 से 6 कट गया, 2 के पार्ट से 2 बार, 2 के पार्ट से 3 बार, करें मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस 12, एस को इधर ले आओ, एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। बट आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है डिस्टेंस कितनी होगी। हमने क्या बोला था, ये 3 वेरिएबल हमारे पास बन गए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले डिस्टेंस निकाली हमने इन दोनों को लेके, दोनों की स्पीड का मल्टीपल, दोनों के स्पीड का अंतर, समय का अंतर। एक इक्वेशन लिया हमने फर्स्ट और थर्ड को लेके। आप चाहो तो सेकंड और थर्ड को लेके भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड कितनी आएगी, 30। आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी है। अगर स्पीड 30 है तो चाहो तो डिस्टेंस आप इस वाले चीज से निकाल सकते हो। एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी, अगर हम इसको काटापीटी ना करें तो निकाले सेकंड वाले से। ये था एस माइनस 6/6, एस की वैल्यू 30 पुट करता हूँ, देखो 6 से 6 कट गया, 30 पुट किया, 30 माइनस 6, आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 720 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। आ रहा समझ में। देखो इसी क्वेश्चन को वापस समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, जो क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में बहुत सी बार आया हुआ है। क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि एक कार पी से क्यू एक निश्चित गति से जाती है, डिस्टेंस फिक्स है कि पी से क्यू जाना है आपको। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है, कितना बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको 1 घंटा कम लगता है। अगर ये अपनी स्पीड को वापस, इसने बोला फर्दर, फर्दर का मतलब जितनी स्पीड बढ़ाई उसके बाद फिर बढ़ा रहा है, तो ये फिर 10 से बढ़ा रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, में कुछ करेक्शन है, इसको चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको यहाँ लिख देता हूँ। अगर 10 से बढ़ा रहा है तो 45 मिनट था ना पहले, ठीक है।
क्वेश्चन ये बोल रहा है पहले डिस्टेंस पी से क्यू आपको जाना है, तो आपने बोला एक नियत चाल थी, नियत समय था, एस था और टी था। क्या करा इसने, स्पीड को इंक्रीज किया 10 से, तो एस से कितना कर दिया, एस प्लस 10, तो समय जो है वो 1 घंटे कम लगा। तो समय कितना लगा, 1 घंटे कम लगा। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर, ये बोल रहा है अगर आगे हम इसको स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ाएं। पिछले वाले क्वेश्चन में फर्दर वर्ड का यूज नहीं किया था, उसने बोला था पहले वाले में बढ़ा रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर हम इसको और 10 बढ़ाएं, तो और 10 बढ़ाने का मतलब है पहले s प्लस 10 था। बस ये लाइन आपको यहाँ समझनी है। अब कितना हो जाएगा, s प्लस 20। तो क्या हो रहा है, इसको फर्दर 45 मिनट कम लगते हैं। फर्दर का मतलब इस वाले टाइम से 45 मिनट कम लग रहे हैं। और 45 मिनट को आप जानते हो आवर्स में कितना बोलते हैं, 60 का भाग दे दोगे तो 3/4 घंटे और कम लगते हैं। तो पहले लग रहा था t-1, अब इसमें 3/4 और कम कर दो, ये निकल कर आएगा आपके सामने t-7/4। वापस से आपके पास 3 इक्वेशन बन चुकी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या करें, हमने बोला पहले लेते हैं पहले दोनों इक्वेशन को, तो दोनों स्पीड का मल्टीपल, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है ना, और दोनों के समय का अंतर कितना है। इसको आप डायरेक्टली इक्वल करेंगे किसके, हम ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, s इंटू एस प्लस 20। मैं फर्स्ट और थर्ड को इसलिए ले रहा हूं ताकि s से s तो कट ही जाएगा एक बार में, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। अच्छा समय का अंतर कितना आएगा, पहले t था अब t-7/4 है, ऐसा बन जाएगा 7/4। अरे काटा बेटी, 0 से 0 कट जाएगा, s से s कट जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से डेटा निकल कर आएगा हमें 3s बराबर, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, अच्छा एक मिस्टेक कर दिया हमने, 2 भी साथ में, ये पूरा 8 मल्टीप्लाई होगा, 8s प्लस 80। 8 में 7 को घटाओगे तो s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये मिल गई आपको स्पीड। निकालने की है डिस्टेंस, किसी भी एक में निकाल लो। हमने बोला यहाँ पुट करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, s प्लस 10/10। आपको डिस्टेंस निकालनी है, आप चाहो तो इससे निकाल लो, आप चाहो तो इससे निकाल लो, दोनों बातें क्या है, सेम है। अच्छा पुट करते हैं, s हमारे पास 60 था, 60 प्लस 10 70 डिवाइड बाई 10, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 420 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार आया हुआ है, ध्यान रखना है जब भी हमारे पास कोई फिक्स डिस्टेंस पे हमें जाना है, फिक्स टाइम से, अगली बार स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। अगर ये बोल रहा है फर्दर इंक्रीज की मतलब जितनी बढ़ाई थी उसके अंदर और बढ़ा रहा है, इसलिए हमने इसको s प्लस 10 को s प्लस 20 किया। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। देखो सेम वही क्वेश्चन है, ए जॉगर कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट सेम स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट करता, मतलब तेज करता, तो 20 मिनट पहले पहुंचता। अगर अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर कम करता तो 10 मिनट लेट पहुंचता। ध्यान रखना क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में हमारे पास नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक वर्ड का यूज हुआ था फर्दर, ये उसी में आगे बढ़ा रहा है। इस वाले लाइन में ये वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं है। इसका मतलब क्या है, यदि का मतलब जो 1 किलोमीटर पर आवर कम किया है ना, ये इनिशियल स्पीड में कम किया है इसने। बनाया इसको कैसे बनेगा, पहले आपने मान लिया स्पीड है ऐसे, टाइम t है, अच्छा स्पीड को 3 से बढ़ाया तो समय क्या होता है, 20 मिनट कम लगता है। मैं इस 20 मिनट को आवर में चेंज कर लूं या बाद में करें, चलो बाद में कर लेंगे, t-20 और बट्टे में क्या कर देंगे 60, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो t-1/3। भाई 20 में 60 का भाग क्यों दिया, क्योंकि आवर्स में चेंज करना है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आगे देखो, अगर उसने स्पीड को 1 कम किया होता, यानी s की जगह
अगर यहाँ बोलता है इफ ही हैड फर्दर मूव, तो फर्दर का मतलब क्या होता है, हम s+3 में एक कम करते तो s+2 बनता, तो टाइम कितना लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगते, तो 10 में पे 60 का भाग दे दे, ऐसा बन जाएगा। लगाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस का, दोनों स्पीड का मल्टीपल, दोनों स्पीड का अंतर और समय का अंतर, तो पहले वाले में अंतर दिख रहा है 1/3 का। अच्छा ये इक्वल करते हैं फर्स्ट और थर्ड को लेके, दोनों स्पीड का मल्टीपल और समय का अंतर कितना जाएगा, देखिए कुछ कट रहा है। हमने बोला इस 3 से इस 6 को काट दो 2 बार, s से s को काट दो, बाकी चीज़ें तो आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। करते हैं मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो 2s+6 बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगा। अगर हमें s मिल गया तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, किसी भी एक में इस फॉर्मूला को पुट कर दो। हमने अगर s को 9 पुट किया तो 9, s+3 तो 9 और 3 12, डिवाइड में 3 और इनटू में 1/3, तो आप देखोगे 9 से 9 कट जाएगा, डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी हमको, 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 12 किलोमीटर। चलो एक क्वेश्चन आपके पास सामने, ट्राई करिए इसको, क्या आंसर आएगा। ये क्या बोल रहा है आपको कि 60 की स्पीड से वो जा रहा है और 1 घंटे लेट पहुंचता है, अगर वो 80 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है दूरी कितनी है और एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, ये वाली बात आपसे वो जानना चाह रहा है। क्या आंसर आएगा इसका, एक व्यक्ति 60 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटे लेट पहुंचता है, 80 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। हमने बोला स्पीड फिक्स दे रखी है हमें कि पहली स्पीड 60 थी, दूसरी स्पीड 80 है, पहले 1 घंटे लेट पहुंच रहा था, है ना, और अब 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस निकालनी हो अगर आपको तो डायरेक्ट इस बार तो वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीपल, दोनों का अंतर और समय का अंतर, तो समय का अंतर आपको निकालना आ चुका है, एक लेट है और एक जल्दी है, क्या करोगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो दोनों को, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को आप रेशियो के मेथड से भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटा फिक्स है, डेटा नंबर्स में है तो रेशियो निकालना भी आसान है। समझ जाते हैं इसको भी कि अगर इनका रेशियो में बात करूं 60 और 80 का, तो क्या 3:4 है, तो समय का रेशियो क्या होगा, कि पहले समय 4 लगता होगा तो अब समय 3 लग रहा है, तो हमने बोला समय का अंतर यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस 3 क्यों आ रहा है, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको कि पहले एक लेट है दूसरा जल्दी है, इसलिए डिफरेंस जुड़कर आएगा। अच्छा एक की वैल्यू 3 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 घंटे, और इस 3 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, आपके पास स्पीड तो पता ही थी, टाइम पता चल गया आपको कि स्पीड अगर 60 है तो 12 घंटे लगते हैं, स्पीड अगर 80 है तो 9 घंटे लगते हैं, आपस में किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। ऐसा अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से तो कितना मिल जाएगा, 720, या फिर आप 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम आएंगे, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेम है। और क्या पूछा था आपसे, एक्चुअल टाइम कितना होगा। अगर मान लो ये 12 घंटे में पहुंचता है तो पहले पहुंचने में 1 घंटे लेट हुआ था, यानी अगर वो 12 घंटे में पहुंचता है और 1 घंटे लेट हुआ था तो उसे पहुंचना कब था, 11 घंटे के अंदर।
या फिर ऐसा बोल सकते हो ये 9 घंटे में पहुंचता है तो ये 2 घंटे जल्दी पहुंच गया था, यानी एक्चुअल टाइम कितना होगा, 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो 11 घंटे का टाइम था जिसमें 2 घंटे जल्दी पहुंचा, तो टाइम कितना आ गया था, 9 घंटे। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो उसका एक्चुअल टाइम होगा वो 11 घंटे होगा, चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे आप यहाँ से निकालें। पहले वाले केस से निकालेंगे तो 12 घंटे था लेकिन 1 घंटे लेट है तो 11 घंटे में पहुंचा होगा। दूसरे वाले केस में 9 घंटे में पहुंचा था, 2 घंटे जल्दी था यानी 11 घंटे में पहुंचा होगा। चलो ये कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नए कंसेप्ट की बात करते हैं जहां पर जो पिछला कंसेप्ट हमने सीखा है वो कंसेप्ट था हमारे पास कि हमारे पास डिस्टेंस फिक्स हो, कि दूरी अगर फिक्स होती है तो चाल और समय आपस में उल्टे होते हैं। उसी के बेस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो नया कंसेप्ट समझते हैं सेकंड नंबर का, जिसमें आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर आज पुलिस चोर वाले, ट्रेन वाले, बुलेट वाले की गोली चलाई और भाग गया, इस तरह के सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बाद विद इन सेकेंड्स में हो जाएंगे। आपसे समझ लेते हैं इस चीज को। कि अगर मान लो हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो टाइम क्या हो, फिक्स हो, सेम हो। कि अगर हमारे पास टाइम सेम हो तो क्या होगा, आप लोग अच्छे से जानते हो एस बराबर क्या होता था, डी बाई टी, या मैंने इसको ऐसे भी लिखाया था आपको कि टी बराबर क्या होता है, डी बाई एस। अगर डिस्टेंस वन को स्पीड वन से कवर किया जाए, मैं ऐसा बोलूँ अगर डी वन डिस्टेंस को एस वन की स्पीड से कवर करे तो समय कितना लगेगा, टी वन। अच्छा अगर मैं डी टू की डिस्टेंस को एस टू की स्पीड से कवर करूं तो अब समय कितना लगना चाहिए, टी टू। हम ये बोल रहे हैं कि टाइम फिक्स है, टाइम के हमारे पास सेम है। अगर टी वन को मैं टी टू के इक्वल करना चाहूं, आप देखेंगे यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डी वन अपॉन एस वन बराबर हो जाएगा किसके, डी टू अपॉन एस टू के। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फर्दर आगे, डी वन अपॉन डी टू बराबर होता है एस वन अपॉन एस टू के। कि समय समान होने पर चली गई दूरियां चली गई चालों के अनुपात में होती है, कि जितनी उनकी चालों का अनुपात है उतना ही उनकी दूरियों का अनुपात होगा। अब ये आपको समझना है कि टाइम सेम का मतलब क्या है। डिस्टेंस तो पता लग जाती है कि भाई डिस्टेंस फिक्स है, ए से बी जाना है, बी से ए आना है, कोटा से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से जयपुर आना है। मतलब डिस्टेंस के मामले में हमें पता क्या लगता है कि हम एक निश्चित स्थान पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस फिक्स है। समय कैसे सेम होगा, जब भी बात समय सेम की है तो इसका मतलब है मीटिंग पॉइंट, कि टाइम सेम का मतलब है, या इस कंसेप्ट को आप बोल सकते हो मीटिंग पॉइंट, कि जब भी मिलने की बात होगी, है ना, जब भी मिलने की बात होगी, मिलने का मतलब पुलिस चोर से मिलेगी, पकड़ेगी उसको, राम और सीता जी मिलेंगे, राधा और श्याम मिलेगी, मतलब जब भी बात मिलने की होगी क्या होगा, टाइम सेम होगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, कि जब भी बात मिलने की होगी या पकड़ने की होगी, एक दूसरे को पकड़ेंगे चोर और पुलिस, तो क्या होगा, टाइम सेम होगा। और जब टाइम सेम होगा तो वहां पर स्पीड और दूरी का अनुपात क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। आ रहा समझ में, समझते हैं इसको वापस से। हमने बोला कि मान लो एक बड़ा बन गया, ठीक है, एक पुलिस है और ये आपका चोर है। चोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थिप। एक पुलिस है और एक चोर है। मैंने बोला पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और हम ये मान लेते हैं जो चोर की स्पीड है, चोर तो कम भागेगा तभी इसको पुलिस पकड़ पाएगी, तो चोर को थोड़ा कम भगा देते हैं। चोर की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर।
इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि जो गैप था वो 2 किलोमीटर का था। जहां पर पुलिस खड़ी थी और जहां पर चोर खड़ा था उनके बीच गैप कितने किलोमीटर का था? 2 किलोमीटर का था। हुआ क्या, पुलिस ने चोर को देखा, क्या हुआ? पुलिस ने चोर को देखा। अब देखने के बाद क्या होगा? चोर भागेगा। जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागा, भागना स्टार्ट किया इसने। जब चोर भाग रहा है तो पुलिस ने भी चोर को पकड़ने के लिए यहां से भागना स्टार्ट किया और किसी एक पॉइंट पर जाकर उस चोर को पकड़ लिया। तो यहां पर टाइम सेम कैसे हुआ कि जिस टाइम पर चोर भागा उसी टाइम पर पुलिस भागी। हम क्या बोल रहे हैं कि मीटिंग पॉइंट सेम का मतलब क्या है कि चोर यहां से भागा और पुलिस भी यहां से भागी। तो ये पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो जितना टाइम पुलिस ने लिया उतना ही टाइम चोर ने लिया होगा। हो सकता है इनकी डिस्टेंस अलग अलग हो लेकिन टाइम सेम है। जितना टाइम इसने लिया उतना टाइम किसने लिया? पुलिस ने। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ चोर क्या है? तो आप बोलोगे पुलिस की स्पीड 20 थी और चोर की स्पीड कितनी है? तो क्या इनका अनुपात ऐसा होगा? और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का अनुपात किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो अनुपात है ना, ये अनुपात डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ थीप के बराबर होगा। मतलब अगर पुलिस की स्पीड 2 है तो चोर की स्पीड कितनी थी? 1। तो पुलिस ने 2 किलोमीटर चला होगा तो चोर कितना चला होगा? 1। अच्छा, आप देखो पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए 2 चला जबकि चोर कितना चला? इनके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है कि चोर तो चला है 1, पुलिस चला है 2। चोर केवल 1 चल रहा है और पुलिस 2 चल रहा है। पुलिस 2 इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बीच में इनका गैप था उस गैप को भी कवर किसने किया? पुलिस ने किया। तो मैं बोलूंगा हमारे अकॉर्डिंग गैप कितने का आ रहा है यहाँ पे? 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गैप था पुलिस और चोर के बीच में वो कितने का था? 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। अगर ये पूछता बताओ पुलिस ने कितनी दूरी ट्रेवल करी तो मैं बोलूंगा 1 की वैल्यू 2 है, पुलिस 2 चलाए, 4 चला होगा। अच्छा, चोर कितना भागा? तो मैं बोलूंगा चोर भागा है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है? कि जब भी पुलिस चोर को पकड़ने जा रही है, चोर यहां से भागा, पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए सेम टाइम पर भागी। तो ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मिलने का मतलब इनका टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होगा तो इनके स्पीड का रेशियो किसके रेशियो में होगा? डिस्टेंस का रेशियो में होगा। स्पीड का रेशियो 2:1 में, मतलब पुलिस वाला 2 चला है तो चोर 1 चला है। पुलिस 2 क्यों चल रहा है? क्योंकि चोर के बीच में और पुलिस के बीच में ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा थी। और ये डिस्टेंस कवर कैसे होगी कि इन दोनों का गैप 1 और यहां पर इन दोनों का गैप 2। 1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी तो पुलिस 4 चलेगा तो चोर 2 चलेगा। वापस समझते हैं देखो इस चीज को। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सामने आपके। कि एक पुलिस वाला और एक चोर आपस में 500 मीटर की दूरी पर है। चोर यहां होगा और पुलिस ये आपस में 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है और चोर की स्पीड कितनी माने? चोर की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है। 11 मान ले कि पुलिस की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है और चोर की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है कि जब पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागा और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पकड़े जाने पर चोर ने कितनी दूरी तय करी है और पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है? हमने बोला टाइम सेम है। जिस टाइम पर चोर भागा उसी टाइम पर पुलिस भागी। तो हम ये बोलेंगे इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? पुलिस की स्पीड, इसको P मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं, 22 है और चोर की स्पीड 11 है। ऐसा बन जाएगा। तो यही रेशियो इनकी डिस्टेंस का भी होगा कि पुलिस 2 चल रहा है तो चोर कितना चलेगा? 1 चलेगा। अच्छा, पुलिस 2 चल रहा है, चोर 1 चल रहा है, डिफरेंस कितने का?
और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये गैप कितने का है? तो एक की वैल्यू 500 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है? बताओ पुलिस ने कितनी दूरी तय करी? तो पुलिस ने 2 दूरी तय करी है, 2 इंटू 500। बताओ चोर ने कितनी दूरी तय करी? तो चोर ने 1 दूरी तय करी है। ऐसे मिल जाएगा आपको। अगर मान लो ये पूछता आपसे कि बताओ पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ेगी, या पुलिस ने चोर को कितने समय में पकड़ा, तो वो समय भी आप यहां से निकाल सकते हो। हालांकि इस कंसेप्ट को हम आगे और डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्पीड के अंदर, जब बात समय निकालने की होगी कि पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, तो मैं बोलूंगा समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि दूरी में चाल का भाग दे दो। पढ़ा है आपने कि समय क्या होता है? दूरी में चाल का भाग दे दो। हमें निकालना है पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, तो जितना समय पुलिस ने लिया उतना ही चोर ने लिया, तो किसी भी एक का समय निकाल सकते हो। मैंने बोला अगर मैं बात करूं पुलिस का समय कितना आया, तो पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे 1000 मीटर। इसको मैं किलोमीटर बोल दूं? अच्छा पुलिस की स्पीड कितनी है, तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 22। यही आंसर है इसका, कि जो समय लिया है वो लिया है 1/22 घंटे। आप चाहो तो इसको चोर वाले समय से भी निकाल सकते हो कि चोर ने दूरी तय कितनी करी है? 500 मीटर, जिसको कि मैं आधा किलोमीटर बोल सकता हूँ। और स्पीड कितनी है? देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो में होता है। और अगर समय निकालना है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करिए पुलिस ने उसमें पुलिस की स्पीड का भाग दे दो, जो डिस्टेंस ट्रेवल करिए चोर ने उसमें चोर की स्पीड का भाग दे दो। आ रहा है समझ में? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि P और Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। P और Q एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां P और Q से इतनी स्पीड से जाती है और Q से दूर एक बिंदु R पर मिलती है। तो आपसे पूछा है QR की दूरी क्या? देखो बात क्या है, दोनों सेम समय पर निकल रही है, समय बता रखा है आपको, और क्या बोला है? मिलती है। तो मिलने का मतलब क्या है? टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो पहले आप ये देखो, इसको ड्रॉ करते हैं हल्का सा। ये आपका P है, ये आपका Q है। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? 24 किलोमीटर है। हुआ क्या, दोनों रेलगाड़ियां चल रही है एक ही दिशा में, एक ही ओर, P से इधर चल रही है। अच्छा डिस्टेंस 27 है इसको, ये P से चल रहा है यहाँ पे कितनी स्पीड से? 24 की स्पीड से। और Q चल रहा है आपका 18 की स्पीड से चल रहा है। और ये आगे जाकर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास R है, ये इस पॉइंट पर मिलते हैं। यानी ये इतना चला और ये ऐसा हुआ। वो ज्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। मिलने की बात है तो 1 घंटा अगर इसको मिला है तो इसको भी 1 घंटा मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है Q से R चलने पे एक जगह पे मिल रहे हैं, और P Q को कवर करते हुए R से मिल रहा है। आपको बताना है इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, Q से R की डिस्टेंस क्या है। तो हमने बोला दोनों की स्पीड के रेशियो की बात करें तो क्या स्पीड का रेशियो 24 और 18 ऐसे आ रहा है, यानी 4 और 3 कह सकते हैं ऐसा, 6 से कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा ना, d1/d2 बोल देते हैं, वो भी ऐसा होगा। d1 का मतलब जो P चल रहा है और d2 का मतलब जो Q से चल रहा है। कि अगर पहले वाला 4 चल रहा है तो दूसरा वाला केवल कितना चलेगा? 3। आप मुझे बताओ पहले वाला 4 चला, दूसरा वाला 3 चला, तो दूसरा वाला तो केवल यहां से यहां तक चला है, यही चला है, और पहले वाला यहां से यहां तक आया है, ऐसा हुआ है। यानी ये डिस्टेंस तो कॉमन है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं अगर इसने 3 डिस्टेंस तय करी है और इसने 4 करी है पूरी, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या बोला हमने कि ये बंदा P से Q डिस्टेंस 27 की है, Q से आगे चला
जरूरी नहीं छोटा बनाया मैंने, और आगे मिल सकता है आपसे कि क्यू से आगे चला, किसी पॉइंट पे मिला आर से। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ समझ जाने के लिए आप इससे। ये पी था, ये क्यू था, डिस्टेंस 27 थी। पी चला 24 की स्पीड से, क्यू चला 18 की स्पीड से, और एक पॉइंट आर पर मिले, ऐसा मान लेते हैं। तो आप ये देखो क्यू तो केवल इतना सा पार्ट चला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और पी कितना चला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम बात करें क्यू वाले पार्ट की तो वो चल रहा है 3, यानी ये डिस्टेंस कितनी है इसके अकॉर्डिंग 3, और पहले वाले की डिस्टेंस कितनी है। तो आप मुझे बताओ अगर ये 3 है और ये 4 है तो क्या ये डिस्टेंस 1 होगी, है ना। और हमारे अकॉर्डिंग 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 27। क्या पूछा है आपसे, क्यू आर की दूरी कितनी है, तो क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, दूरी कितनी है। तो अगर 1 की वैल्यू 27 है तो क्यू आर कितना मिल जाएगा आपको 81 किलोमीटर। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे और ये समझ जाएंगे कि टाइम सेम करना है तो ये क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा कि अगर टाइम सेम करना है तो इसकी स्पीड 24 थी, इसकी स्पीड 18 है, रेशियो कितने का है 4 और 3 का, मतलब पहला 4 चला दूसरा 3 चला, तो ये गैप कितने का आ रहा है 1 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 का 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं इसके, क्वेश्चन को मैं लिखाता हूँ आपको कि अगर हम टाइम सेम कर रहे हैं तो इसमें और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक बंदा अजय जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और एक पर्सन है आपका विजय जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। अजय की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और विजय की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। इनके बीच जो ये डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 66 किलोमीटर की। हुआ क्या, सुबह के दिन बात हुई कि चलो एक काम करते हैं आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने की बात हुई इनकी कि हम दोनों आपस में मिलते हैं। सपोज करो एक पर्सन रहता है कुन्हाड़ी में, एक पर्सन रहता है गणेश नगर में, तो इनको बीच में मिलना है। तो बीच का पॉइंट क्या हो सकता है, एरोड्राम तलवंडी, जहाँ भी इनको मिलना हो। तो एक बंदा चलेगा कुन्हाड़ी से आगे और एक बंदा आएगा आपका गणेश नगर से आगे। फिक्स क्या हुआ कि हम सुबह 7 बजे निकलेंगे, दोनों सुबह 7 बजे निकले, और ये मान लेते हैं कि एक फिक्स टाइम पर मिल गए। 10 बजे निकले, सुबह 7 बजे और 10 बजे निकल गए। तो हुआ क्या, पहले वाले बंदे ने भी 3 घंटे का समय लिया और दूसरे वाले बंदे ने भी क्या हुआ 3 घंटे का समय लिया। हो सकता है एक पर्सन ज़्यादा तेज चले क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकता है। हो सकता है एक पर्सन कम स्पीड से चले, लेकिन मिलना इनको टाइम पर है। और जब टाइम पर मिलना है तो आप क्या कह सकते हो, स्पीड ऑफ अजय और स्पीड ऑफ विजय, क्या ये 10/12 रेशो 5 और 6 बन जाएगा, बन जाएगा। अगर रेशियो 5 और 6 तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा ना वो भी 5 और 6 ही होगा। मतलब कि अगर अजय 5 चल रहा है तो विजय को 6 चलना होगा। अगर मिलने की बात हो रही है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो, कि अगर स्पीड का रेशियो 5 और 6 आ रहा है तो अजय 5 चलेगा, विजय 6 चलेगा। मिलने के लिए क्या होगा, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं। तो एक 5 चल रहा है, एक 6 चल रहा है, कुल मिला के चले कितने आपस में मिलने के लिए 11। लेकिन चलना कितना था इनको, है ना। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि कुन्हाड़ी से गणेश नगर की डिस्टेंस 66 किलोमीटर नहीं है, ना, वो क्वेश्चन बनाया अपन ने। 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6। अगर ये पूछता है बताओ विजय ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बताओ विजय कितने किलोमीटर चला घर से, तो मैं ऐसा बोलूंगा विजय चला है 6 और 1 की वैल्यू भी 6, तो 6 × 6 36 चला होगा। अगर आपसे पूछे बताओ अजय कितना चला, क्या तो डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का, या ऐसा कह सकते हो 1 की वैल्यू 6 है और अजय की डिस्टेंस 5 है, तो 6 × 5 कितना बन जाएगा
30। तो अगर बात मिलने की है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मिले, आपस में इधर मिल रहे हैं, चाहे वो पकड़ने वाली बात हो कि चोर पुलिस को पकड़ रहा है, पुलिस चोर को पकड़ रही है, अगर मिलने की बात है तो हमेशा स्पीड का रेशियो समय के रेशियो में आएगा। सॉरी सर, हमेशा स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में आएगा। चलो वापस समझते हैं इस चीज को, नाम चेंज करते हैं इस बार। हुआ क्या, चलो ए और बी मान लेते हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। इस दो को चेंज करते हैं, बार बार 2 ले लें, 3 ले लेते हैं इस बार। 3 किलोमीटर। इस ए की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और इस बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। अब बात क्या हुई कि बी ने जो है ए से उधार पैसे ले रखे। बी ने क्या कर रखा है, ए से कुछ पैसे उधार ले रखे। एक पॉइंट पर क्या हुआ, ए ने बी को देखा तो क्या होगा, जब पैसे उधार ले रखे हैं तो ये क्या होगा, इधर ही भागेगा, इधर तो नहीं आएगा। अब जब ये इधर भागा, इसने पकड़ने के लिए क्या करा, ये भी इधर भागा, तो किसी पॉइंट पर जाकर इसने इसको पकड़ लिया कि ए और बी दोनों खड़े थे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इसको दिखा कि ए आ रहा है तो बी फटाफट से भाग गया, तो ए ने भी उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया। तो आपसे पूछा है बताओ, जब ये पकड़े गया, जब जहां पर ये मिला, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या कितना टाइम लिया। 2 बातें आपसे पूछ सकता है, बस आपको समझना है कि जा किधर रहा है वो। एक तरफ इधर आ रहे हैं तो जोड़ देंगे, उधर आ रहे हैं तो घटा देंगे। मैंने बोला स्पीड का अनुपात कितना आ रहा है ना, उधारी की बात थी इसलिए मैंने नाम डिनोट नहीं करे, ए और बी लिखा है, 6 और 4। तो क्या हुआ, अनुपात कितना आ गया, 3:2। तो इनके डिस्टेंस का अनुपात कितना आएगा, क्योंकि ये आपस में मिल रहे हैं, मीटिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो इसके डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा कि अगर ए 3 चल रहा है तो बी 2 चलेगा। आप बताओ, ए को 3 चलना पड़ रहा है, बी को 2 चलना पड़ रहा है, एक को ज्यादा चलना पड़ रहा है, क्यों, एक को 2 से 3 चलना पड़ रहा है, एक बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी दूर था। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ए 3 चल रहा है, बी 2 चल रहा है, डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 1 का, जबकि डिफरेंस कितने का था। अगर पूछा जाए बताओ बी कितना भागा, तो बी भागा था 2 और 1 की वैल्यू 3 है, तो बी 6 किलोमीटर तक भाग गया था। अगर मैं पूछूं बताओ ए ने कितनी रनिंग करी पकड़ने के लिए, तो ए ने कुल चलाए 3 और 1 की वैल्यू 3 है, तो ए कितना चला होगा, 9 किलोमीटर। इसका मतलब ये आपसे यहां पर ये भी पूछ सकता है कि बताओ कितने समय में पकड़ा, समय कितना लगा। तो टाइम निकालने के लिए आप जानते हो, जितनी दूरी चला उसकी स्पीड का भाग दे दो। मैं बात करूं ए की, कि ए चला कितना है, तो ए की स्पीड कितनी है, इसका भाग दे दो, कि 1.5 घंटे में पकड़ा होगा। अच्छा, आप चाहो तो समय यहां से भी निकाल सकते हो कि बी चला कितना था, 6, और बी की स्पीड कितनी है, दोनों बातें सेम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास टाइम सेम है, मीटिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होती है। मीटिंग पॉइंट सेम होने का मतलब क्या है, जब भी बात मिलने की हो रही है, पकड़ने की हो रही है, कि ट्रेन दूसरी ट्रेन को कब पकड़ेगी, है ना, कब आपस में मिलेंगे, कब पुलिस चोर को पकड़ेगी, कब जीप बस को पकड़ेगी, तो हमेशा मतलब क्या है, उसका टाइम सेम है। चलिए